जनाब, आज मैं आपको लेकर आया हूँ हैबिट सिटी कराची में, जहाँ पर होने जा रहा है अदब फेस्टिवल। अदब फेस्टिवल एक बार फिर एक अदबी मेला सजाने वाला है, जिसमें कराची क्या, पाकिस्तान क्या, पूरी दुनिया से रिनोन्ड राइटर्स, बुक राइटर्स, आर्ट, फनून लतीफ़ा और मुख्तलिफ फील्ड्स ऑफ आर्ट से लोग आएंगे और आप लोगों से मुलाकात करेंगे। कहाँ पे? एट अदब फेस्टिवल। जनाब, आज अदब फेस्टिवल की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में लीडिंग स्पीकर्स, मैनेजिंग कमेटी के लोग जो अदब फेस्टिवल के पीछे हैं वो सब मौजूद हैं। आइए चलते हैं और जानते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके क्या क्या ख्यालात हैं। जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग और आई एम डिलाइटेड टू अनाउंस दैट टुडे वी आर लॉन्चिंग द 10th अदब फेस्टिवल। This is a big milestone for us and we are really excited. I'm actually controlling myself, otherwise I'd be dancing over here. देखिए, ये शनिचर को 22 नवंबर को 1 बजे यहाँ शुरू होगी और इसमें इनॉग्रेशन होगा और 1 बजे से लेके 9:30 बजे तक हमारे इस कदर प्रोग्राम होंगे। बुक लॉन्चेस होंगी, पैनल डिस्कशंस होंगे और ख़ास तौर पे अमीन गुलजी की किताब की लॉन्च होगी और परफॉर्मिंग आर्ट्स का यहाँ होगा, परफॉर्मेंस आर्ट्स। बहुत ही ज़बरदस्त, की पहली दफ़ा मेरे ख्याल में लिटरेचर फेस्टिवल में परफॉर्मेंस आर्ट हो रहा है और कॉन्सर्ट होगा, मुशायरा, इनॉग्रेशन सेरेमनी में भी बहुत अच्छी अच्छी तकरीरें भी होंगी, गाना भी होगा और ये फिर अगले दिन 12 बजे से लेके 9:30 बजे तक। और एक ख़ास चीज़ हम करेंगे, ये भी दूसरी दफ़ा हम कर रहे हैं अदब फेस्टिवल में, और ये है क्रिएटिव राइटिंग क्लास। ये फॉर इमर्जिंग राइटर्स एंड यंग राइटर्स, और ये ताहा कहर करेंगे, द renowned novelist Taha, who is here with us today. Thank you. He will conduct a creative writing class. ये तो आप लोगों को पता है कि इसका कोई टिकट नहीं होता, ये मुफ्त है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हर जगह से लोग आएँ और ऑडियंस हमारी अच्छी हो और ऑडियंस को शौक़ हो उनमें लिखने पढ़ने का और ख़ास तौर पे म्यूज़िक का और किताबों पढ़ने का। और जब वो किताबें पढ़ेंगे तो उनको लिखने का भी शौक़ होगा। और जो परफॉर्मर्स भी होंगे, स्पीकर्स भी होंगे, मुशायरे में जो लोग होंगे, और ये हर शोबे से लोग आएंगे, स्कूल यूनिवर्सिटी एजुकेशन के लोग होंगे, एजुकेटर्स, जर्नलिस्ट, एकेडमिक्स, नॉवेलिस्ट, तो और हर ज़बान हम यहाँ कवर करेंगे। और इसका मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ वहीद नूर साहब का। थैंक यू। इनॉग्रेशन सेरेमनी होगी, बच्चे आएंगे स्कूल से, वो कौमी तराना गाएंगे, जहरा निगाह साहिबा प्रिजाइड करेंगी और डॉक्टर फैसल मुश्ताक, डॉक्टर इशत हुसैन, मुनिस अब्दुल्ला, शंदाना मिन्हास आ रही हैं यूके से। थैंक यू। आई वुड लाइक टू थैंक द ब्रिटिश काउंसिल। Khadija, thank you for being here with us today. Khadija from the British Council. They are sponsoring the visit of British authors, and Shandana Minhas, जिनकी आपने देखी होगी नई किताब, ये है अदब फेस्टिवल इनफाक फाउंडेशन अवार्ड। और अगले साल इसमें हर साल एक लैंग्वेज हम का इजाफा करेंगे। अगले साल हम बलोची भी ऐड करेंगे। बुक लॉन्चेस, परफॉर्मिंग आर्ट और ऑफ कोर्स पैनल डिस्कशंस, टॉक्स, ड्रामेटिक रीडिंग्स होंगी, मुशायरा, एक कॉन्सर्ट, सैफ समेजो आ रहे हैं हैदराबाद से, उनका कॉन्सर्ट होगा, ताहा कहर की क्रिएटिव राइटिंग क्लासेस होंगी। और बच्चों के लिए इस दफ़ा हमने एक पूरा समझी स्टैंड बच्चों के लिए यहाँ रखी है, जिसमें हमने बच्चों को इनवाइट किया है कि आप अपना टैलेंट शो करें। तो जो भी स्कूल के बच्चे करते हैं टैलेंट शोज अपने स्कूल में,
हमने उनको प्लेटफॉर्म दिया है कि यहाँ आप जो भी आप करना चाहते हैं, आप गाना गाना चाहते हैं, एक्टिंग, थिएटर, कुछ जो भी आपको शौक़ है, तकरीर करना चाहते हैं, आप आएँ और करें। मतलब कि हमने म्यूज़िक, पोइट्री, लिटरेचर, पॉलिटिक्स, सारे मौजू कवर किए हैं। और मैं जो हमारे स्पॉन्सर्स हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि इनके बगैर ये हो नहीं सकती थी फेस्टिवल। सिंध गवर्नमेंट, डॉन हमारे मीडिया पार्टनर्स हैं, बहुत इन्होंने हमें सपोर्ट किया है। बैंक ऑफ पंजाब, ब्रिटिश काउंसिल, थैंक यू वेरी मच। मुझे कुछ और आता नहीं सिवाय म्यूज़िक बनाने के, तो मैंने यही काम बस किया सारी ज़िंदगी। तो ये सेशन इसलिए भी है कि मैं कोशिश कर रहा हूँ आजकल कि जो मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की थी कि आमतौर पे जब फिल्मी गाने आप सुनते हैं तो आपको वो बुनियादी तर्ज याद होती है जिससे लफ्ज़ भी याद आ जाते हैं। यानी अगर आप किताब से पढ़ते हैं तो आपको लफ्ज़ याद नहीं होते, गाना सुना हो तो उसके लफ्ज़ याद आ जाते हैं। तो क्योंकि जो मुझे लगता है ये भी है कि वो हमारे नौजवान हैं, वैसे ऐसे भी हैं कि जो बहुत शौक़ से अपना लिटरेचर जो है या अपनी रिवायत के साथ अभी भी जुड़े हुए हैं, लेकिन कुछ है कि जो ज़रा कहीं और भी उनके ध्यान है। तो मैंने सोचा कि लिटरेचर को म्यूज़िकलाइज करना चाहिए। For this creative writing workshop, it's titled The Storymaker's Studio, and I will be chairing it. It's a fun, engaging, 2-session workshop designed for teenagers between the ages of 12 and 18. कोशिश हमारी ये रहेगी कि we want to foster young writers, their talent, help them find their unique voices. It's an opportunity for them to express themselves. I think few festivals have done more to revive the cultural, intellectual and literary landscape of Pakistan, and to create this space where so many people and stories and communities can come together and converge so meaningfully. अब ये दूसरा अदब फेस्टिवल इन्होंने शुरू किया, इसके लिए भी नेक ख्वाहिशात है। ये हमारे दोस्त आसिफ फर्रुखी साहब के साथ इन्होंने शुरू किया था, तो उनकी यादगार भी है, तो इस वजह से इसके साथ एक ताल्लुक़ भी हम महसूस करते हैं। देखिए, for the better part of my life, I've always been sort of loitering at these events, whether they be in Karachi, Lahore, Islamabad. What a pleasure then it is to be invited to speak at one, and all the credit goes to the absolute national treasure that is Miss Amina Syed. A round of applause for her. People launch startups in their 20s. I launched mine in my 70s. A writer. I am honored to be amongst my esteemed panelists and many more to come. I'm here only because of Amina, really. She's been my mentor and my role model. She's been my mentor and role model since I was about 18 years old. And over the many years that we've worked together on many, many collaborations, we have also become friends, and it's a friendship that I really treasure. So I would go anywhere that she asks me to go. I am looking forward myself, because not only am I going to be a panelist, but I'm also going to be in the audience for many of these other excellent panels that are going to take place. And I'm really interested and glad to see the promotion of the language, one of the languages of Gilgit-Baltistan, Burushaski, to be precise. I think that's the one that's being featured at this festival. Part of the books and authors, when Mrs. Zubaida Mustafa was the editor of it, and my colleagues Shazia Hassan and Fahim Saab are sitting here. I used to cover these festivals, and I used to be in awe of Amina Syed, and just to go and talk to her was like, you know, a huge honor. And last year she gave me this honor of publishing my book. It's a translation. It's called The Future of Civilization. And I'm going to do a book talk
on the 22nd and 23rd somewhere. And it's going to be about civilizational, ethical and moral values, the value of these values in society today. What's the meaning of a dissenter and a revolutionary is, and what's the difference between them? जैसे ये फेस्टिवल्स पॉसिबल होते हैं, जितने लिटरेचर फेस्टिवल्स एटलीस्ट पाकिस्तान में हो रहे हैं, ये इनकी वजह से पॉसिबल होते हैं, बिकॉज शी हैज़ स्टार्टेड दिस ट्रेंड एंड लेड दिस फाउंडेशन. और जो भी अदबी सरगर्मियाँ और लिटरेचर फेस्टिवल्स हो रहे हैं, ये उसी फ्रेमवर्क पे बन रहे हैं. मेरा जो काम है और जो फोकस है वो अभी तक जितनी भी छोटी सी ज़िंदगी है उसमें ये है कि यूथ इनरिचमेंट, यूथ को आर्ट से, यूथ को डायलॉग से कनेक्ट किया जाए. तो उसी हवाले से मैं एक सेशन कर रहा हूँ जिसमें यंग एक्टर्स, कंटेंट क्रिएटर्स, म्यूजिशियंस, डांसर्स सब बताएंगे कि यूथ के लिए पाथवेज अवेलेबल कैसे हैं, उनकी जर्नीज क्या हैं जो आप रेप्लिकेट कर सकते हैं, उनसे सीख सकते हैं. मुझे बहुत अच्छा लगता है. मैं पहले एडिशन से लेके अब 10वां एडिशन है. वो गालिब कहते रहे कि कहाँ है तमन्ना का दूसरा कदम यारम, अमीना सैयद ने 10वें कदम पे पहुंचा. तो बहुत खुशी हो रही है अदब फेस्टिवल को फलते फूलते हुए देखकर. मैंने वो दिन भी देखे महदूद वसाइल और बहुत सारे मसाइल के साथ उन्होंने शुरू किया और अब मैं समझता हूँ कि काफ़ी बेहतर पोजीशन है. मैं दुआगो हूँ. हमने लास्ट ईयर भी सेशन किया था हमारी ज़रखेज़ ज़बानों के ऊपर और इस बार भी हम पाकिस्तान की खूबसूरत ज़बान जैसे गुड़, किशमिश, मिस्री जैसी ज़बानों पे हम सेशन करने जा रहे हैं. उम्मीद है कि आप ज़रूर हमें ज्वाइन करेंगे. शुक्रिया. अमीना, आपका शुक्रिया. जैसे सबने कहा कि आपने हम सबको मौका दे रहे हैं और जिन लोगों ने ट्रांसलेट की किताबें उनको मौके मिल रहे हैं. मैंने अमीना के साथ काम किया है और मैं आपको ये बताती चलूँ कि जो अभी जैसे शोएब ने कहा कि इंक्लूसिव, जिसमें तमाम हमारी जो प्रोविंशियल ज़बानें हैं वो अमीना ने ही उसकी पहल की थी. और इस दफ़ा उसके साथ साथ हमारा एक पूरा सेशन होगा जिसमें हम ट्रांसजेंडर्स को भी शामिल कर रहे हैं. बल्कि किताब अमीना की बहाली जो छपी, लाइटस्टोन में छपी, क्वीन ज़रका, जो मसाइल ट्रांसजेंडर्स को पेश आते हैं और वो ओरिजिनली पश्तो में लिखी गई थी. तो मैं समझती हूँ ये अदब फेस्टिवल का एक और बहुत बहुत बड़ा कमाल है कि ये तमाम प्रोविंशियल लैंग्वेजेस, जेंडर्स, सबको यहाँ एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है. मेरा नाम खदीजा हुसैनी है और मैं आर्ट्स प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर हूँ ब्रिटिश काउंसिल पे. और इस तकरीर से पहले मैं आप सबसे पेशगी माजरत चाहती हूँ क्योंकि मैं ये तकरीर आप सबकी गोशगुजार करना चाहूँगी. So, like I said, I am Arts Program Coordinator, British Council, supporting the British Council Arts team as well as our Equality, Diversity and Inclusion workshop. So it gives me immense pleasure to see the diverse program, the diverse voices that Amina has so, effortlessly, brought together under one platform. So congratulations, Amina. This is a great, great effort, and I can understand the challenges that you might have, faced in doing so. अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम आतिफ कुदर है. सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि मेरे लिए बहुत एहसास की बात है कि मैं पाकिस्तान की खूबसूरत अदबी जश्न का एक छोटा सा हिस्सा मैं भी हूँ. अमीना साहिबा की तारीफ़ों में बहुत कुछ कहा जा सकता है और लेकिन मैं ये कहूँगा कि अगर मुख्तसरन इनकी तारीफ़ की जाए तो ज़रा मुश्किल है. लेकिन अमीना साहिबा, आप माशाल्लाह न जाने कितने सालों से लोगों के दिलों और जहनों पर अदब की एक खूबसूरत दस्तक देती आ रही है जिसकी हमें बेहद ज़रूरत है. अदब से लगाव रखना ज़रूरी होता है. अदब से लगाव को ज़िंदा रखने के लिए जो आप कोशिशें करती हैं और उसमें अल्लाह ताला आपको कामयाबी भी देता है. तो ये आपका ये 10वां अदबी जश्न है, ये न जाने कौन सा अदबी जश्न है. मतलब काउंटलेस आपने काम किए हैं, बेशुमार आपने ऐसे काम किए. My father passed away. Amina is my mother. And just wanted to say that Abu had a master's in English literature, and throughout my life I observed that he was just into literature in the biggest way, bigger than much more than Amma was. And so this was actually the way, because Amma got married when she was very young, and Abu has been, how they say there's always a great, behind every great woman, behind every great man there's a great woman, but behind Amma was my father. And
मैं बस एक बात, ये शाह साईं के कलाम से आपके लिए एक खराज तहसीन था कि उन लोगों को शाबाश होना चाहिए कि जो माशरे को बेहतर इक़दाम के लिए जमा करते हैं, जोड़ते हैं और उनको आगे की मंजिलों की तरफ लेकर जाते हैं। ये आपके साथ हैं, एक तमन्ना है आपके। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। वेल जनाब, अदब फेस्टिवल कराची का वो वाहिद फेस्टिवल है जो अदब को उस अंदाज से कवर करता है जिस अंदाज से कोई और फेस्टिवल नहीं करता। अदब फेस्टिवल में आपको परफॉर्मिंग आर्ट, राइटर्स, डायरेक्टर्स, एक्टर्स और इसके साथ पोएट्स, इसके साथ स्पीकर्स, इसके साथ इंटेलेक्चुअल्स, फिलोसोफर्स सब मौजूद होते हैं। किताबों की रोनुमाई होती है, कुछ एक्सक्लूसिव किस्म के टॉक्स होती हैं, स्क्रीनिंग होती है डॉक्यूमेंट्रीज की, शॉर्ट्स की और कुछ परफॉर्मिंग आर्ट्स की लाइव प्रेजेंटेशंस भी होती हैं। वेल जनाब, मेरे साथ सर मौजूद हैं, किसी तारीफ के मोहताज नहीं, हम सबके उस्ताद अरशद महमूद साहब। सर कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। सर आज अदबी मेला का एक बार फिर से अनाउंसमेंट हुआ है। 22-23 नवंबर को कराची में ये अदबी मेला सजने जा रहा है। आप कुछ इस हवाले से बताएंगे, अपने सेशन के हवाले से कुछ बताएंगे? नहीं, वैसे ही ये नाम से ही लोगों को आना चाहिए, क्योंकि जब भी किसी कौम का की मजबूती और ताकत का अंदाजा लगाया जाता है तो वो उसके अदब से ही लगाया जाता है। बिल्कुल ठीक है, उसका लिटरेचर देखा जाता है। तो इसलिए जो लोग हैं वो आए, यहाँ पे अच्छे लोग हैं जिनसे अभी मेरा भी एक सेशन होगा जी और बल्कि 2 सेशन होंगे। तो बहुत अच्छे लोग हैं और बहुत अच्छी बातों का आपको पता चलेगा, तो मेरे ख्याल में जरूर आए। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया सर। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, किसी तारीफ के मोहताज नहीं, आतिफ बदर। फेस्टिवल जो होता है कराची में कहीं भी इनके बगैर नहीं होता, क्योंकि इनकी मौजूदगी का मतलब है बच्चों की मौजूदगी। अब की बार द फेस्टिवल कैसा जाएगा? देखिए, अदब फेस्टिवल हमेशा की तरह इस बार भी बहुत बेहतरीन और शानदार होगा, और ख़ास तौर पे अमीना साहिबा का बेहद शुक्रिया कि वो बड़ों के इस जश्न में बच्चों के लिए जगह बनाती है। ठीक है ना? तो बच्चों को अभी से अदब से लगाव रखने के लिए तैयार करना, उनकी दिलचस्पी पैदा करना, मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़ा इक़दाम है जिसकी हम सबको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और जैसे कि अमीना के लिए मैं ये कहूँगा कि वो इतने अरसे से अदबी जश्न मुनक़िद करवाती आ रही हैं, उसका क्या कहना चाहिए, उसकी फाउंडर है। ठीक है ना? तो हमें ऐसे लोगों की कदर करनी चाहिए, और ख़ास तौर पे जहाँ बच्चों की बात आ जाए तो उसकी फिर बात ही कुछ और हो जाती है। तो मेरे जो सेशंस होंगे वो बच्चों के लिए तो हैं ही, लेकिन उसको बड़े टीचर्स, एल्डर्स, यूथ हर कोई ज्वाइन कर सकता है। और मैं अमीना के लिए एक बात कहता हूँ कि अदब की दस्तक, तो अमीना साहिबा जो हैं हमारे दिलों और जहनों पर अदब की खूबसूरत ऐसी दस्तक देती आ रही हैं जिससे हमारे दिलों के दरवाजे अदब के लिए खुलते चले जाते हैं, बड़ी खूबसूरती के साथ तख्लीकी जहन हमारा बनाते हैं। तो ऐसे त्योहारों की, ऐसे अदबी जश्न की पाकिस्तान को बहुत ज़रूरत है, और मेरी नेक तमन्नाएं, बहुत दुआएं, और आपका बहुत शुक्रिया ना कि आप बहुत ही सर आदिल भाई बहुत ही उम्दगी से आपने जो है अपने ख्याल का इजहार किया है। बच्चों की ज़बान में कुछ कहना चाहेंगे बच्चों के लिए? अच्छा, बच्चों की ज़बान में मैंने एक गाना लिखा था बच्चों के लिए, और बेसिकली वो उस फेस्टिवल का हिस्सा है जिसकी को फाउंडर अमीना साहिबा भी है। मैं उसके 2 शेर गुनगुना देता हूँ। जी बिल्कुल। ये मैंने लिखा था आज से 6-7 साल पहले। वो कुछ इस तरह से है। हम जी भर के मुस्कुराएंगे, हम जी भर के मुस्कुराएंगे, खेलेंगे कूदेंगे नाचे गाएंगे, थोड़ा सा शोर भी मचाएंगे, हाँ थोड़ा सा शोर भी मचाएंगे, हम सब गीत खुशी के गाएंगे, क्योंकि ये है बच्चों की दुनिया, ये है बच्चों की दुनिया, बच्चों की दुनिया, सबसे प्यारी दुनिया। बहुत शुक्रिया, आपको बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच। जनाब मेरे साथ जो मौजूद हैं शाइमा सईद,
कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ कामरान. इट्स सो नाइस दैट यू आर कवरिंग अदब फेस्टिवल अगेन. आप कब से कर रहे हो, बहुत शुक्रिया आपका. थैंक यू. अब की बार अदब फेस्टिवल में क्या ऐसी चीज है जो पिछले फेस्टिवल में नहीं थी? मेरे ख्याल से वो अमीन कुलसी साहब का जैसे परफॉर्मिंग आर्ट है जिसे पहले नहीं था. बिल्कुल. बियनाले इज ऑल्सो, बियनाले की भी चेयरपर्सन होंगी आतिका थावर. और इस बार हमारा मेरे ख्याल है सबसे जो मुनफरिद चीज है वो ये है कि इसमें लैंग्वेज डाइवर्सिटी इस बार ये कि गिलगित बल्तिस्तान से भी वो भी जबान इसमें शामिल है. Ignored regional languages are also captured or covered in this festival. Yes, absolutely. So please join us, and it's going to be a wonderful. I think the most important thing is that you get to meet people that you don't meet otherwise, and you get to exchange ideas, and you get to step out of your normal thinking zone and your normal comfort zone. So please join us. Looking forward to seeing you. Thank you so much. On 22nd and 23rd. Saturday. 22 November. Great. Thank you. Thank you. जनाब मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं मैडम राहिला बकाई. इनके बगैर कोई अदबी प्लेटफॉर्म जो है वो आगे नहीं बढ़ पाता. कैसी हैं आप? बहुत खैरियत से, बहुत मज़े में. अब की बार अदबी फेस्टिवल जो हो रहा है, एक बार फिर मेला रच रहा है, अदबी सियासतदान यहाँ पे आएंगे. क्या कहना चाहेंगी? जाहिर है मुझे तो बहुत मज़ा आता है. मेरा ये जो फेस्टिवल्स हैं ये करना मेरा सिर्फ काम ही नहीं, मेरा पैशन है. तो जो काम पैशन से किया जाता है ना उसका मज़ा ही और होता है. और फिर जब मुझे इतने लोग जिनको हम बुला रहे हैं यहाँ पे, हमारे पास इस दफ़ा ना सिर्फ अदीब आ रहे हैं बल्कि लाइटर सेशंस भी हैं जिसमें स्टैंड अप कॉमेडीज़ होंगी, ड्रामा, फिल्म, बुक लॉन्चेस, परफॉर्मिंग आर्ट, डॉक्यूमेंट्री स्क्रीनिंग. एग्जैक्टली, डॉक्यूमेंट्रीज हैं. सो देयर इज़ सो मच एंड समथिंग फॉर एवरीवन. सो आएँ, सब इंजॉय करें. जहाँ आप सीरियस टॉक्स, कॉन्वर्सेशंस किताबों के ऊपर और हालात हाजरा पे सुनेंगे, वहीं आपको लाइटर मज़े की बातें और मज़े के सेशंस भी देखने को मिलेंगे. तो ज़रूर आइए, बहुत मज़ा आएगा. 22-23 नवंबर हैबिट सिटी कराची में. डेफिनेटली सी यू देयर. वेल, आज मेरे साथ मौजूद हैं ताहा खेर अदब फेस्टिवल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में. ताहा, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताइए. आज पूरा प्लान इसका जो लॉन्च हुआ है 22-23 नवंबर को, ये अदबी मेला सजने वाला है, कुछ कहना चाहेंगे इस हवाले से? I think it's going to be a great opportunity for young people जो अदब में दिलचस्पी रखते हैं, जो लिटरेचर पढ़ना या लिखना चाहते हैं, उनके लिए एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी to explore creative opportunities, creative vistas. It will be great. So yeah, thank you. मेरे साथ इस मौजूद हैं शहजाद साहब, अदब फेस्टिवल के एक स्पीकर भी हैं, मेरे ख्याल से सेशन में भी आप हैं. जी सर. कैसा लग रहा है आपकी बार अदब फेस्टिवल आपको? सर बहुत ही ज़्यादा इट्स अमेजिंग, बहुत ही ये ज़बरदस्त एक एफर्ट है. 10th एडिशन जैसे मैं समीना ने कहा कि हम लोग करने जा रहे हैं, एंड इट्स सच अ प्लेजर टू बी अ पार्ट ऑफ दिस ब्यूटीफुल कैटलॉग. एंड आई होप दैट ऑल योर व्यूअर्स, आई होप दे ऑल इन कराची, वो लोग 22nd 23rd नवंबर को हैबिट सिटी आएँ और इस सारे इवेंट का हिस्सा बने. Don't forget to attend at the festival 22, 22nd, 23rd of November 2025. Thank you so much. Thank you. वेल, मेरे साथ पर मौजूद है मिस बीना. कैसी हैं मैम आप? जी बिल्कुल ठीक, थैंक यू. अब की बार फिर से एक अदबी मेला सजने जा रहा है, कुछ नए कुछ पुराने राइटर्स सब यहाँ पर मौजूद हैं. मैम, इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगी आप? ये कहना चाहती हूँ कि as I said in the press conference, Amina has been just a force of nature. She's been a mentor to me since I was 18 years old. She has helped many people, not just me, break into this field, grow their careers. She's really promoted literature in a way that nobody else has done in this country. So it's something to really be proud of. It's something to appreciate. And I do hope that people will take time to come to the festival, attend the sessions, because there's no better way to learn about arts, culture, literature, language than attending these festivals. Thank you. Free. Great, for free, and we have great hope for the success of the other festivals in advance. Thank you very much. Thank you. जनाब, मेरे साथ मौजूद हैं मैडम
आमिना सईद, द रूही रवा ऑफ अदब फेस्टिवल। बल्कि अदब फेस्टिवल क्या पाकिस्तान में या कराची में जो फेस्टिवल की आप क्वीन कहने तो आमिना सईद हैं। कैसी है मैम आप? जी बिल्कुल ठीक ठाक, शुक्रिया। मैम, अदब फेस्टिवल पे एक बार फिर अदबी मेला सजने जा रहे हैं। अब की बार क्या मुनफरिद चीजें हैं जो पिछले फेस्टिवल में नहीं थी? बहुत नई नई चीजें हैं। एक तो जो किताबें जिन पे हम गुफ्तगू करेंगे वो नई हैं। फिर हम बच्चों के लिए बहुत ही कई सेशंस कर रहे हैं। हाउ टू मेक अ बुक बच्चों के लिए कर रहे हैं। टैलेंट शो कर रहे हैं उनका, ताकि उनको उनकी हौसला अफजाई हो। थिएटर, स्टोरी टेलिंग। फिर बड़ों के लिए तो बेतहाशा सेशंस हैं। और एक हम किताब लॉन्च कर रहे हैं, फरतुल्लाह बाबर साहब की किताब, कि यहाँ पाकिस्तान का एटमी बम कैसे बना, इसकी पूरी हिस्ट्री है। मुनीर अहमद खान के बारे में लिखा है। इसकी शुरुआत जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने किए थे, पूरा इसमें लिखा हुआ है। मोहम्मद सईद मेहदी जो कराची के चीफ सेक्रेटरी होते थे और प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, उनकी किताब आ रही है द आई विटनेस, स्टैंडिंग इन द शैडोज ऑफ पाकिस्तान हिस्ट्री। तो सईद मेहदी साहब भी तशरीफ ला रहे हैं। और वैसे हम नॉवलों की यहाँ रूनुमाई कर रहे हैं, पोइट्री बुक्स, हम लिटरेरी अवार्ड्स दे रहे हैं इंग्लिश, उर्दू, सिंधी राइटर्स को, मुशायरा कर रहे हैं, कॉन्सर्ट कर रहे हैं, कॉमेडी कर रहे हैं। परफॉर्मिंग आर्ट्स भी अब की बार आ रहा है। परफॉर्मिंग आर्ट्स पहली दफा हुआ है। आर्ट एग्जीबिशन हम करेंगे और बिएनाल जो यहाँ आर्ट एग्जीबिशन करते हैं उनके भी 2 सेशन हैं यहाँ। यास्मीन लारी साहिबा तशरीफ ला रही हैं और जो उन्होंने 50,000 घर बनाए हैं और जो चूल्हे बनाए हैं जिसकी वजह से वहाँ किचन में कोई टॉक्सिक चीजें नहीं आती हैं। और किस तरह उनने जो जब सैलाब आता है या जब जलजला आता है तो किस तरह उन लोगों ने, उनकी यास्मीन लारी की क्या खिदमत की गरीबों के लिए, उस पर हम एक सेशन करें। यास्मीन लारी खुद तशरीफ ला रही हैं। बहुत बहुत खूब। हमारी उम्मीद है कि अब की बार अदब फेस्टिवल पिछली बारी से भी ज्यादा बड़ा होगा। हमारी दुआएं हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम आमिना सईद। थैंक यू। वेल जनाब, आज अदब फेस्टिवल में हमें मिला है हमारा अपना सुवेनियर और इसी तरह की एक्सक्लूसिव चीजों के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड फॉलो बाय। अल्लाह हाफिज। Don't forget to watch BAM TV, the wonderful TV. Thank you. Thank you. BAM.